नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के बारे में। पशुपालन का हमारा पहला चैप्टर था जो कंप्लीट हो चुका है। पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। आज का हमारा नया टॉपिक है पशुओं का वर्गीकरण। पशुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। आज हम पशुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे आमाशय के आधार पर। आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। आमाशय के आधार पर पशु तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है रुमेंथी पशु, एक होता है अरुमेंथी पशु, एक होता है आभासी रुमेंथी पशु। आमाशय के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। एक नंबर पशु है रुमेंथी पशु होता है, एक नंबर होता है रुमेंथी पशु। दो नंबर है अरुमेंथी पशु। तीन नंबर आता है आभासी रुमेंथी पशु। यह आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण है। रुमेंथी पशु, अरुमेंथी पशु, आभासी रुमेंथी पशु। एक नंबर पढ़ते हैं हम रुमेंथी पशु। रुमेंथी पशु वे पशु जो जुगाली निकालते हैं उसे हम रुमेंथी पशु कहते हैं। यानी कि पशु अपना भोजन करने के बाद जो भोजन की पाचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं उसमें जो जुगाली निकालते हैं उसे हम पशु की जुगाली निकालना कहा जाता है। इसमें पशुओं के उदाहरण देखें तो हम रुमेंथी पशुओं के उदाहरण आते हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी। रुमेंथी पशु कौन कौन से होते हैं जो जुगाली निकालते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी। आज हम पढ़ते हैं पहला टॉपिक हमारा रुमेंथी पशु। रुमेंथी पशु के बारे में। रुमेंथी पशुओं के हमने बता दी जो जुगाली निकालते हैं उसे हम रुमेंथी पशु कहते हैं। जो पशु जुगाली करते हैं उसे हम रुमेंथी पशु कहते हैं। इसके उदाहरण है गाय, भैंस, भेड़, बकरी। और इनका आमाशय 4 भागों में विभक्त होता है। इनका आमाशय 4 भागों में विभक्त होता है। एक नंबर आता है रुमेन, दूसरा आता है रेटिकुलम, 3 नंबर आता है ओमेजन और चौथा नंबर पर आता है एबोमेजन। कौन से भाग होते हैं? एक आता है रुमेन, दूसरा भाग होता है रेटिकुलम, तीसरा भाग होता है ओमेजन, 4 नंबर पर होता है एबोमेजन। एबोमेजन। अब पढ़ते हैं हम पहला हमारा रुमेन के बारे में। रुमेन जो पशु का पहला भाग है आमाशय का, यह पशु का सबसे बड़ा भाग होता है। यानी कि आमाशय का सबसे बड़ा भाग, आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है रुमेन। और ये लगभग कुल आमाशय का 80% होता है। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है भोजन का संग्रहण करना। कार्य होता है इसका भोजन संग्रहण करना। क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है भोजन का संग्रहण करना। और इसके अंदर पीएच मान रुमेन होता है आमाशय भाग। इसके अंदर कितना पीएच मान होता है? 5.8 से लेकर 6.8। ठीक है। हम पर नेक्स्ट आता है हमारा रेटिकुलम। कौन सा? रेटिकुलम। रेटिकुलम के बारे में जाने तो यह आमाशय का सबसे छोटा भाग होता है। छोटा भाग रेटिकुलम आमाशय का सबसे छोटा भाग होता है। यह कुल आमाशय का लगभग 5% होता है। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है जब पशु भोजन कर रहा है, चारा खा रहा है, अगर उसके अंदर कुछ कंकड़, पत्थर या कील या अपशिष्ट पदार्थ और या पॉलीथीन की थैली चली जाती है, वो इस भाग में संग्रहित हो जाती है। इसका क्या कार्य होता है? यह सबसे छोटा भाग है। कुल आमाशय का 5% भाग होता है। और इसका कार्य होता है अनावश्यक
वस्तुओं का संग्रहण। क्या होता है? अनावश्यक वस्तुओं का संग्रहण, जैसे कि कील, कंकड़, पत्थर, पॉलीथीन की थैली। ठीक है दोस्तों, आमाशय का भाग में पढ़ रहे थे रुमेंती पशु। रुमेंती पशु होते हैं, उनका आमाशय 4 भागों में विभक्त होता है। पहला पार्ट आता है जिसका रुमेन। रुमेन यह आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग यह 80% भाग होता है। इसका कार्य होता है भोजन का संग्रहण करना, और इसका पीएच मान होता है 5.8 से लेकर 6.8% होता है। नेक्स्ट आता है हमारा रेटिकुलम। रेटिकुलम आमाशय का सबसे छोटा भाग होता है। कुल आमाशय का लगभग 5% होता है। इसका कार्य क्या होता है? अनावश्यक जो पशु चारा खा रहा है, अनावश्यक जो पदार्थ आते हैं जैसे कील, कंकड़, पत्थर या पॉलीथीन आते हैं, वो पशु के आमाशय के रेटिकुलम भाग में संग्रहित हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आमाशय का तीसरा भाग, ओमेजन। यह कुल आमाशय का लगभग 6 से 7% भाग होता है, और कुल आमाशय का 6 से 7% भाग होता है। और इसका कार्य क्या होता है? भोजन के अंदर जो अतिरिक्त जल होता है उसका अवशोषण का कार्य करता है। ओमेजन का कार्य अतिरिक्त जल का अवशोषण करना। नेक्स्ट आता है एबोमेजन। आमाशय का चौथा भाग होता है एबोमेजन। यह कुल आमाशय का भी 6 से 7% भाग होता है, और इसका क्या कार्य होता है? इसका होता है भोजन का पूर्ण पाचन करना। और इसके अंदर पाचक रस और पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। कुल आमाशय का 6 से 7% भाग होता है। कार्य होता है भोजन का पूर्ण पाचन करना। क्या कार्य होता है? भोजन का पूर्ण पाचन करना। और नेक्स्ट है इसके अंदर इसे सत्य या वास्तविक आमाशय भी कहते हैं। और इसमें पाचक रस व एंजाइम भी पाए जाते हैं। हम पढ़ रहे थे रुमेंती पशुओं के। रुमेंती पशु होते हैं गाय, भैंस, भेड़ और बकरी होती है, और इनका आमाशय 4 भागों में विभक्त होता है। एक होता है रुमेन, दूसरा होता है रेटिकुलम, तीसरा होता है ओबोमेजन, चौथा होता है एबोमेजन। ओमेजन और एबोमेजन याद रखना। 3 नंबर आता है ओमेजन, और चौथा होता है एबोमेजन। रुमेंट का कार्य क्या होता है? ये भोजन का संग्रहण करता है। रुमेन का कार्य होता है भोजन का संग्रहण करना, और रेटिकुलम का कार्य होता है कि भोजन के अंदर जो अनावश्यक वस्तु होती है उनका संग्रहण होता है। उसका फिर आता है एबोमेजन। ओमेजन का कार्य होता है कि भोजन के अंदर जो अतिरिक्त जल होता है उसका अवशोषण करने का कार्य होता है। ओमेजन का कार्य होता है कि भोजन का पूर्ण पाचन करना। हम पढ़ चुके हैं रुमेंती पशु। अब पढ़ते हैं हम अरुमेंती पशु। 2 नंबर पर आता है अरुमेंती पशु। एरुमेंती पशु की परिभाषा, वे पशु जो जुगाली नहीं निकालते हैं उसे हम एरुमेंती पशु कहते हैं। कौन से? वे पशु जो जुगाली नहीं निकालते हैं उसे हम एरुमेंती पशु कहते हैं। जुगाली नहीं
करते हैं, ये जुगाली नहीं करते हैं। इनका आमाशय, इनके आमाशय की कोई भाग नहीं होता, यानी कि इनका आमाशय है जो किसी भी भाग या भागों में विभक्त नहीं होता है। इसके उदाहरण देखें तो रुमैंथी पशु का, रुमैंथी पशु का गाय भैंस भेड़। अरुमैंथी पशु का उदाहरण आते हैं बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा और सूअर। कौन से है? अरुमैंथी पशु जो जुगाली नहीं निकालते हैं, जिनका आमाशय किसी भी भाग में विभाजित नहीं होता है। इसके उदाहरण है बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा और सूअर। अब बढ़ते हम नेक्स्ट पशु, आवासीय रुमैंथी पशु। आवासीय रुमैंथी पशु आवासीय रुमैंथी पशु, ये कौन से होते हैं? ये पशु जुगाली तो जरूर निकालते हैं, परंतु इनका आमाशय 3 भागों में विभक्त होता है, इसीलिए इसे हम आवासीय रुमैंथी पशु कहा जाता है। इसीलिए अगर आपको पूछे कि रुमैंथी पशु कौन से, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, इनमें से कौन सा पशु रुमैंथी है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी सब रुमैंथी पशु है, पर ऊंट जो है रुमैंथी पशु नहीं है। अगर पूछे जुगाली करने वाला पशु नहीं है, गाय, भैंस, भेड़, ऊंट, बकरी, घोड़ा, तो जुगाली करने वाला पशु कौन सा नहीं है? घोड़ा नहीं है। ऊंट को जुगाली करने वाला पशु जरूर कहते हैं, पर इसे रुमैंथी पशु की श्रेणी में नहीं सम्मिलित करते हैं। इसे हम कहते आवासीय रुमैंथी पशु। इनका आमाशय 3 भागों में विभक्त होता है। इनके उदाहरण देखें तो इनके उदाहरण होता है ऊंट और लामा। ऊंट और लामा, इनके अंदर आमाशय के कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? रुमेंट पाया जाता है, रेटिकुलम, और 3 नंबर एबोमेजन। अब आपसे पूछ ले कि आमाशय के ऊंट के अंदर कितने भागों में विभक्त होता है? आमाशय ऊंट के अंदर आमाशय 3 भागों में विभक्त होता है। एक होता है रुमेंट, रेटिकुलम, एबोमेजम। ऊंट के अंदर कौन सा भाग आमाशय का नहीं पाया जाता है? ऊंट के अंदर कौन सा भाग नहीं पाया जाता है? ओमेजन भाग है जो नहीं पाया जाता है ऊंट के अंदर। दोस्तों, हम आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और हमारा पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली थी, उसका भी टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं और उनसे आप पशुपालन से संबंधित जो क्यूज हुई थी, आप उसमें भाग लेकर अपनी तैयारी को और भी निखार सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।